अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों को मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है या जो आज हम जिस सेशन पे बात करना जा रहे हैं वो है जी गूगल क्लाइंट हंटिंग। ये सामने मैंने आपके स्क्रीन ओपन किया है, गूगल लिखा हुआ है। अब हम इस गूगल को यूज़ करते हुए किस तरह से अपने क्लाइंट्स को आउटरीच कर सकते हैं या हम किस तरह से क्लाइंट तक अप्रोच कर सकते हैं। गूगल पे रहते हुए हमारे पास कितने ऐसे मेथड्स हैं और ये गूगल एक बहुत बड़ी बला है। एक ही लेक्चर में मैं सारे मेथड डिस्कस नहीं कर सकता आप लोगों के साथ, लेकिन हाँ मैं इतना कवर करने की ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपको क्लाइंट को पिच करने तक सारी डिटेल बताऊं। जिस मेथड को भी हम फॉलो करेंगे, बात सिर्फ आती है जब हम क्लाइंट को पिच कर रहे होते हैं, जब हम क्लाइंट की पिचिंग पावर तक पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है बेसिकली चीज़ क्या है। और एक प्रॉपर वे में, जिस वे में मैं एक गूगल क्लाइंट को फाइंड करके उसको समझ लिया, अगर मैं एक ईमेल या एक वेबसाइट फाइंड करता हूं तो मैं उसे ये समझता हूं कि यही मेरा क्लाइंट है और मैंने इसी को क्लाइंट बनाना है। और धड़ाधड़ जो ईमेल्स हैं वो करने के बजाय अगर आप एक ईमेल पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। इंशाल्लाह आपको असल मेन मकसद मेरा साथ कम्युनिकेशन है, क्योंकि अगर एक हम साइट लेते हैं और दूसरी तरफ हम उसको मैसेज करने में गलती करते हैं तो तब जो है वो हमें चीज़ें जो है उसके रिजल्ट्स नज़र नहीं आते। यानी हम अपनी ए बी टेस्टिंग नहीं करते। हम जो चीज़ ए इनपुट दे रहे हैं, जो बी है वो हमारी आउटपुट है। अगर हम इनपुट दे रहे हैं और हमें आउटपुट वो नहीं आ रही तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, और जब डिमोटिवेट होते हैं तो फिर जो है वो बंदे का काम करने को दिल नहीं करता। चलिए हम चलते हैं जी, लैपटॉप की स्क्रीन सामने है। यहाँ से सबसे पहले मैं आपको ना चैट जीपीटी दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या ये ऐसा टूल है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसके ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकलवा सकते हैं। मैं आपको काफ़ी चीज़ें इसकी हेल्प से भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा किस तरह से वर्कआउट करती हैं। आप लोग जिस वे से काम कर रहे हैं पहले मैं उस वे को डिस्कस करता हूँ, ताकि जो चीज़ हमें आती है पहले हमें उसको अच्छे तरीके में करना आना चाहिए, बाद में हम नई चीज़ों को सीखें और फिर उस पर प्रॉपर काम करें तो प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैं पहले एक तरीके को आपके सामने रखता हूं जो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं और उसमें आप किस तरह आगे निकल सकते हैं। यहाँ पे देखें ब्लॉग रिसर्च। अब हर बंदा गूगल पे रहते हुए ब्लॉग रिसर्च करता है, लेकिन वो क्लाइंट को पिच नहीं कर पाता। वाई, यानी उसकी रीज़न क्या है, ठीक है। अब ब्लॉग रिसर्च के जरिए जब आप क्लाइंट फाइंड करते हैं तो सबसे पहली जो गलती है जो मैं करता हूँ या जो आप करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे एक साइड लिखता हूँ। ये एक साइट मैंने लिखी है टेक के टाइम्स। मोस्टली लोग इस साइट को जानते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इस साइट को जानते हैं। चले जी, मैंने इस साइट को ओपन कर दिया। अब जी देखें, ये साइट ओपन हो गई। इसके बाद जो है मैं किसी और साइट को अब ओपन करके दिखाता हूँ आपको। इस लेक्चर में मैं किसी टूल की हेल्प नहीं लूंगा। ये जस्ट मैनुअल वे में आपको चीज़ें सिखाऊंगा, मतलब टूल लाइक सेमरश एचरफ उस पर अलहदा से लेक्चर्स रखेंगे प्रॉपर, लेकिन इस लेक्चर में हम मैनुअल काम करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, वो लिखता हूँ जी, सपोज करें टेक क्रंच। यहाँ पे टेक क्रंच को मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद मैं एक और कोई वेबसाइट लिखता हूँ। चलें जी, टेक, मैं वर्ड ना जस्ट टेक लिखता हूँ। मुझे साइट्स के नाम आते हैं तो मैं वो लिख सकता हूँ, लेकिन मैं पहले जस्ट एक वर्ड टेक लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने टेक लिखा, इस सामने कोई साइट आई है, वट एवर, मुझे नहीं पता ये कौन सी साइट है, ठीक है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये भी कोई टेक की ही साइट है। अब इसके अलावा मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो। ये देखें, राइट फॉर अस प्लस मैंने लिखा जी टेक। ये यहाँ पे मैंने लिखा जी टेक। अगर स्पीड मेरी तेज हुई तो आपने बता देना है कमेंट सेक्शन, चैट्स जो है वो मेरे पास ओपन है सामने, मैं आपकी चैट देख रहा हूँ। कोई भी इशू हो तो आप चैट में बताएंगे। चलें जी, ये एक साइट है जी, ये मैंने ओपन कर ली। ब्लॉग रिसर्च करते हुए हम सब की बनिस्बत मेरे सबसे पहले गलती ये है कि हम एक ही साइट को पकड़ लेते हैं। जैसे मैंने एक लेक्चर किया था, तब मैंने देखा कि मैंने वहाँ पे स्कूप अर्थ को ना उससे ब्लॉग रिसर्च सिखाई, तो मोस्टली लोगों ने स्कूप अर्थ को पकड़ के वहाँ से क्लाइंट निकालना स्टार्ट कर दिए। इसका मतलब है कि सब लोगों का वे ऑफ फाइंडिंग क्लाइंट सेम हो गया। इसके बाद हमने किसी और साइट को देखा, टैग के टाइम को, हमने उसके ज़रिए, मतलब बात करने का मकसद है
कि सर हमने किस वेबसाइट को लेके अच्छे तरीके से क्लाइंट हंट कर रहे हैं। तो जो आपके पास एडमंस अवेलेबल हैं, या जो आपके पास ऑथर साइट्स हैं, या जो आपके पास ऐसी साइट्स हैं जिन जिनकी डील है आपके साथ, ठीक है, आपने उन साइट, क्योंकि हर बंदे के पास साइट्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने उसी साइट को फॉलो करना है जो आपके पास साइट अवेलेबल है, ठीक है। अब देखें सर, क्या हर साइट में अनदर वेबसाइट्स के लिंक लगे होते हैं यानी क्लाइंट के? तो जी हाँ, हर वेबसाइट में आपको डू फॉलो बैक लिंक्स आउट गोइंग यानी एडमंस नहीं बल्कि क्लाइंट्स के लिंक लगे नजर आते हैं, जो भी राइट फॉर एज ये गेस्ट पोस्ट अलाउ करती है, ठीक है। अब ये मैं एक आर्टिकल ना ओपन करता हूँ, ठीक है, ये साइट और टाइप किया मैंने, टैग के टाइम वगैरह पे अभी नहीं लेके गया। ये मैंने ना आर्टिकल एक ओपन किया जी, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें फाइंड करूं कि मेरा इसमें बैकलिंक कोई लगा है या नहीं लगा। हाँ, सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए पता क्या करते हैं, हम टैग के टाइम टैग ऐसी साइट्स पे जाते हैं जहाँ पे डेली पब्लिशिंग हो रही है, और डेली आपको जो है वो मतलब लोग नजर आते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हर बंदा उस वे से जा रहा है, तो हमें वो चीज़, वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जब हम ब्लॉग रिसर्च करते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ब्लॉग रिसर्च से क्लाइंट मिला भी होगा, और बहुत से ऐसे होंगे जिनको हर्डल्स भी आ रही होंगी, ठीक है। आप देखें, इस ये वेबसाइट है ना, अब आपको यहाँ पे किसी का लिंक नज़र नहीं आ रहा। प्रॉब्लम आ गई ना। जब आप ऐसी वेबसाइट्स को डील करोगे, तब आप जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सकें, क्योंकि इन वेबसाइट पे वो लोग नहीं आते जो धड़ाधड़ मैसेज कर, इन वेबसाइट पे सिर्फ वही बंदा काम करेगा, या वही बंदा टिकेगा जो अच्छे वे में काम करना चाह रहा है, या जो दिल से मेहनत करना चाह रहा है। अगर कोई भी यहाँ पे टिकता है, तो वो इसको अच्छे तरीके से एनालाइज करेगा, फिर जो है वो क्लाइंट्स के लिंक। अब लाजमी नहीं है जी, ये देखिए ऑथर अकाउंट की उन्होंने पोस्ट लगाई है। अब लाजमी नहीं है कि आपने मैनुअल वे में से ही, आप ये सैमरी से भी कर सकते हैं, ये आप एचरफ में भी, यानी वेबसाइट का आप क्या डालेंगे, वहां पे आप वेबसाइट का जी यूआरएल डालेंगे, और उसके बैकलिंक्स में जाके आप आउटबाउंड लिंक्स को कॉपी करेंगे, तो आपकी सैमरीज की सारी जो क्लाइंट्स की वेबसाइट है वो निकल आएंगी। यहाँ पे मेरे पास बहुत सी शीट्स अवेलेबल हैं, जो मैंने ना वैसे ही एक्सपीरियंस के लिए आपको दिखाने के लिए ना वो की हुई एक्सपोर्ट, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये देखें, अब इस साइड में मैं किसी एक जो है कैटेगरी में चला जाता हूँ। चले जी, मैं वेब डेवलपमेंट पे चला जाता हूँ। यहाँ पे जाके देखें, असल में ये चीज़ें फाइंड कर लेंगे आप सब भी। अब इससे अगला जो पॉइंट जाना है ना, जिसकी तरफ हमने मूव ऑन करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें जी, ये मैंने किया जी, ये ठीक है। चलें जी, यहाँ पे हम देखते हैं किसी क्लाइंट का लिंक लगाओ। ये इसी साइट का है, ठीक है, इसके अलावा इसमें और लिंक नहीं है, ठीक है। और आर्टिकल ओपन करते हैं, ये थोड़ा सा खपना पड़ेगा, ठीक है, लेक्चर लेंथी हो सकता है, लेकिन चीज़ें आपको मैं वही बताऊंगा जो वर्क करती हूँ। असल में मैं आपको और भी साइड से लिंक फौरी निकाल के दे सकता हूँ, उनसे निकालना आसान है, ठीक है। ये देखिए, ये आज ही एक और साइट का लिंक है, वट एवर ये कौन सी साइट है अभी तक मुझे खुद इसका आइडिया नहीं है, ठीक है। ये जी वो साइट ओपन हो रही है जिसका लिंक लगा हुआ था। अब हम इस साइट को देखेंगे, इसमें क्या चल रहा है। अच्छा, अगर आवाज़ और स्क्रीन सब कुछ क्लियर है तो एक दफ़ा AR लिख दें ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आप लोग सुन रहे हैं। चलें जी, माशाल्लाह, ठीक है। ये देखें जी, ये अब मैंने एक साइट निकाली है। अब यहाँ पे मैंने आपको तीन चीज़ें बतानी है क्लाइंट को पिच करने के लिए। अब ये साइट आपके पास, अगर क्लाइंट की वेबसाइट एक ब्लॉग आता है, या एक ऐसी वेबसाइट आपको नज़र आती है जिसका लिंक किसी वेबसाइट पर लगा है, यानी आप जिसको क्लाइंट समझ के आउटरीच करने लगे हैं कि क्या वो एक सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट है, या एक स्टोर है, या आपके पास वो एक ब्लॉग साइट है। अब इन तीनों को पिच करने का वे ऑफ मेथड जो है वो डिफरेंट है, यानी इन तीनों वेबसाइट के एडमन्स, या इन तीनों वेबसाइट्स को अपना क्लाइंट बनाने के लिए आपको जो मेथड अप्लाई करना है वो डिफरेंस है, ठीक है। अब ये देखें, ये देखें, ये एक प्रोडक्ट्स की रेलिवेंट है, और इसके अलावा ये एक ब्लॉग।
यानी ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें कमर्शियल चीज़ें भी हैं और आपकी ब्लॉग भी है। इसे हम अफिलिएट भी कह सकते हैं, ठीक है। और सम टाइम अफिलिएट पे बहुत से क्लाइंट अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इस वेबसाइट को किस तरह से हमने पिच करना है और किस तरह से हमने स्टोर को पिच करना है और ये सारी चीज़ें कैसे हमने लेके चलनी है। अब जी ये साइट, सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आपने फ्री में ही एच को यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे मैं एच को ना आपके सामने यूज़ करता हूँ, ठीक है। सम टाइम गूगल क्रोम में आपके पास AHREF नहीं चल रहा होता तो आपने ब्राउज़र को चेंज करके AHREF को यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको इसी लेक्चर में एक प्रोफेशनल वे में क्लाइंट को पिच करने का तरीका बता रहा हूँ, ताकि आप जो है सिर्फ ईमेल निकालने तक सब लोग कर लेते हैं। क्लाइंट को पिच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप उस चीज़ पे फोकस करते हैं तो तब आपकी जो A/B टेस्टिंग या आपको रिजल्ट्स जो है वो नज़र आते हैं, तब आपको वापस जो है वो रिटर्न मिलता है, ठीक है। अब ये देखें, ये ट्रैफिक चेकर ओपन हो गया है और यहाँ पे ये देखिए मैं उस डोमेन को रखता हूँ और चेक ट्रैफिक पे हम जो है ना वो क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसकी ट्रैफिक चेक होती है अभी हम देख लेते हैं। ये अभी इसकी ट्रैफिक चेक हो गई, ठीक है। ये देखें जी, इसकी ट्रैफिक कितनी है जी, 63। अब इसकी टॉप कंट्री देखनी है। सबसे पहले आपने इसकी ट्रैफिक को देखा, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है इस साइड की जो टॉप कंट्री है वो कौन सी है। अब इसकी टॉप कंट्री इंडिया है और दूसरी इसकी यूएस है। ये आपसे ज्यादा जो वेबसाइट गेस्ट पोस्ट के लिए ले सकता है वो इंडियन साइट और दूसरे नंबर पे आपसे यूनाइटेड स्टेट की साइट को लेगा, ठीक है। अब जी ये दो चीजें आपने देख ली, अब आपने लेना है इस चीज का स्क्रीनशॉट, ठीक है। हम यहाँ से इस चीज़ का क्या लेते हैं जी, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये देखें, अगर आपको सिंपल, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये आप विंडो प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्निपिंग टूल से, व्हाटएवर जिस भी वे से आप लेना चाहते हैं। ये चीज़ का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं चेक करूंगा AHREF से इसकी अथॉरिटी, जिसे हम आम लैंग्वेज में DR बोलते हैं। आपको मैं इसी लेक्चर में निचोड़ निकाल के बता दूंगा कि ये क्लाइंट कितना बजट भी आपको पे करेगा। यहाँ पे आपने जाना है बैकलिंक चेकर में, ठीक है। आप जैसे ही बैकलिंक चेकर में जाएंगे आपने डोमेन को यहाँ पे रखना है, URL को, ठीक है। पेस्ट करते हैं हम यहाँ पे। एक मिनट यार, कॉपी खत्म हो गया शायद। Ctrl+C। लेक्चर अगर बोरिंग हो तो तभी बता देना। यहाँ पे हम ना इसके बैकलिंक को चेक करेंगे। चलें जी, इसकी जो डोमेन रेटिंग जिसे हम DR बोलते हैं वो 20 है जी। 726 जो है इसके बैकलिंक्स लगे हुए हैं और 59% यानी जो है इसके डू फॉलो बैकलिंक्स है, बाकी नो फॉलो है, ठीक है। आप जी लिंकिंग वेबसाइट जिन वेबसाइट के साथ इसने लिंक किया, यानी जिन वेबसाइट को इसने लिंक दिया हुआ है वो 88 वेबसाइट है, उसमें से 67 इसमें लिंक डू फॉलो दी है। अब जी इसने किस वेबसाइट से लिंक लिया है वो सारी वेबसाइट आ गई, ठीक है। अब मैं आपको इस वे से ये बताना चाह रहा हूँ, जब आप क्लाइंट को पिच कर रहे होंगे तो आपने देखना है क्लाइंट जिन वेबसाइट से पहले बैकलिंक ले रहा है वो कौन से बैकलिंक है। अब ये देखें, ये कौन सा बैकलिंक है जो 90 DR साइट से लिया गया है। ये एक प्रोफाइल बैकलिंक है। यहाँ से आपको क्लियर होगा, मैं पेंसिल से आपको निशान लगा के बता देता हूँ। ये देखें जी, ये कौन सा बैकलिंक है जी, ये आपका प्रोफाइल बैकलिंक है, ठीक है। अब ये वाला जो बैकलिंक है ये आपका एक डू फॉलो गेस्ट पोस्ट बैकलिंक है, ठीक है। इसके बाद अगर आप नीचे आए तो आप और भी बैकलिंक इसके एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ से नीचे चलते हैं, एक मिनट, ये मैं ड्राइंग क्लियर कर दूं, ठीक है। ये आपको AHRF फ्री में इसके 100 ऐसे बैकलिंक शो करवाएगा जिसने डिफरेंट वेबसाइट से लिए होंगे, ठीक है। ये देखें, ये इस डोमेन से ये जो इसने जो एंकर बनाए हैं वो भी लिखे हुए हैं HRF ने, आपको सारी चीज़ें एलेबोरेट कर देगा।
अब जब भी आप क्लाइंट को पिच करेंगे, क्लाइंट को इतना ज़रूर दिखाना है आपने कि मैंने आपकी वेबसाइट को एक कंप्लीट एनालिसिस किया है, आपकी वेबसाइट को एक अच्छे तरीके से चेक किया है, उसके बाद मैं आपके साथ कांटेक्ट कर रहा हूं और आपको एक अच्छा प्लान दे रहा हूं जिसकी वजह से क्लाइंट आपके साथ पिच होगा। किस तरह से राइट करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने यहाँ से चेक कर ली। पहला स्टेप मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने ट्रैफिक चेक की, टॉप कंट्री चेक की, थर्ड नंबर पे आपने देखा उसके बैकलिंक्स प्रोफाइल्स क्या हैं। ठीक है, जैसे आपने देख लिया बैकलिंक्स प्रोफाइल किस तरह की लगी हुई हैं, और इसके बाद आपने चले जाना है जी वापस उसकी डोमेन पे। ठीक है, अब आपने डोमेन को एनालिसिस करना है। आया उसकी डोमेन जो है, ये देखिए, पहले मैं इसका होम पेज आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये इसका होम पेज है जी, जिसमें आपके पास अबाउट सेक्शन है, प्रोडक्ट्स हैं, इसकी दो तीन प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसके पास ब्लॉग्स लिखे हुए हैं इसने, ये देखें, इन ई कॉमर्स जर्नी, यानी ये ई कॉमर्स करता है बेसिकली। ठीक है, और इसका अपना ब्लॉग है, अपने ब्लॉग के साथ ही ये अपना ई कॉमर्स स्टोर इसने क्या किया हुआ, अटैच किया हुआ है। इसके जो मेन पॉइंट्स आपको मिले हैं वो मैं आपको यहाँ पे अपना ईमेल में लिख के बताऊंगा। यहाँ से मैं ना जीमेल को ओपन कर लेता, ये देखिए, कोशिश करें अगर हो सके तो प्रोफेशनल जीमेल को यूज़ करें, अगर नहीं होता तो आप जीमेल से भी मैसेज कर सकते हैं। प्रोफेशनल होगी तो आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर होगी। और ये जो मेरी ईमेल है ये मेरी प्रोफेशनल है, और जिससे मैं आपको दिखाने लगा हूँ, और ये मेरी, आप शायद किसी को पता हो, बेसिकली जो मैं आजकल काम कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा फोकस मेरा सास कंपनीज के साथ है, तो मैं ये ईमेल मेरी सास की रेलिवेंट है। तो यहाँ से ये देखें, इस तरह आपने प्रॉपर एक सब्जेक्ट अपना अटैच करना है। ठीक है, आपने एक कंपनी के पर्सन के तौर पर अपने आप को शो करना है। ठीक है, ताकि पता चले कि ये एक प्रोफेशनल बंदा है और एक अच्छे वे में हमको हम पिच कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ इसकी वेबसाइट का ईमेल एड्रेस निकालते हैं। ये देखिए, कॉन्टैक्ट अस में चले जाना है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को समझ भी आ रही है? अगर समझ आ रही है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि पता चल सके जो आप लोगों को मतलब मैं समझा रहा हूँ, जो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ वो एक आपको वैल्यू भी दे रही हैं और ये फजूल ही है। जी, अरूज आप ही कह रही है, समझ आ रही है। ठीक है, चलें जुहेब भाई, ज़बरदस्त। ठीक है जी, इसके बाद नवाब गुज्जर, ग्रेट थिंग्स, चलें माशाल्लाह। ठीक है, नहीं ठीक चल रहा है सेशन, बोर तो नहीं ना हो रही, बस पूछने का मकसद ये होता है। चलें जी, अब आगे ये है सब्जेक्ट पे ना, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें जो नीचे आप कह रहे हैं शायद इस चीज़ को किसी ने डिस्क्राइब किया कि सर ये सारी चीज़ें फ़ोटो वगैरह किस तरह लगाएं, तो ये इंशाल्लाह मैं लास्ट में आपको टिप दे दूंगा, ये एक ही क्लिक में आप सारा कुछ बना सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, जिसके लाइट नहीं है या जिसको कोई इशू आ रहा है वो बाद में लेक्चर सुन लेगा, क्योंकि मैंने इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन की है। अब आपको पता है आप सिंपल एक्सटेंशन के जरिए भी इसका ईमेल एड्रेस निकाल सकते हैं। ईमेल हंटर के एक्सटेंशन को मैंने लगाया हुआ है, यहाँ से मैं इसका ईमेल एड्रेस निकालता हूँ। ये वन वे ऑफ क्लाइंट है। ठीक है, मैं आपको इसी क्लाइंट को डिफरेंट वे से पिच करना सिखाऊंगा। ठीक है, एक पे फोकस करके हम चीज़ को पहले डिस्क्राइब कर लें, बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी दूसरे मेथड को बाद में describe। चलें जी, ये ठीक है जी, ईमेल आ गया इसका। अब जी बात आती है सब्जेक्ट की। टेम्पलेट से पहले, आपके मैसेज से पहले, जो आपका सब्जेक्ट है वो सबसे बेटर जो है वो मैटर करता है। आपको मैं यहाँ से भी सब्जेक्ट निकाल के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट होगा। ये देखिए, मैं चैट जीपीटी से ना बात करूंगा, आप भी इसी तरह बात करेंगे। ठीक है, आई एम एंक्शियस, मैं इसे बताता होता हूँ कि आज मैं थोड़ा ना परेशान हूँ। अच्छा, ये देखना, ये मुझे बताएगा। स्क्रीन फुल नहीं है, स्क्रीन में क्या इशू आ रहा है जुहेब?
आपकी तरफ है या सबकी तरफ इश्यू? सबको स्क्रीन फुल नहीं आ रही? चलें ठीक है, वो शायद किसी एक का हो। अच्छा, कहता मुझे परेशानी हुई कि आप परेशान है, ठीक है, मतलब बता रहा है सॉरी, मतलब सॉरी कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसे अपनी ना प्रॉब्लम बताना स्टार्ट कर दूंगा। आई वांट टू पिच क्लाइंट बट एट दिस टाइम आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ कैन आई राइट। अच्छा, ये अगर मीटिंग एंड होती है ना, ये 40 मिनट का फ्री होता है, एक्सरसाइज जूम फ्री है। तो मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा, आप दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह दोनों रिकॉर्डिंग में लगा लूँगा। आई वॉन्ट टू पिच क्लाइंट बट एट दिस आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एट दिस टाइम आई कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन आई राइट सब्जेक्ट। ये पहले मुझे डिस्क्रिप्शन बताएगा कि आप किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। वो कह रहा है बी क्लियर एंड कॉन्साइज होना चाहिए, हाईलाइटेड वैल्यू होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसने बता दी, ठीक है। राइट सब्जेक्ट फॉर मी टू पिच माई क्लाइंट इन द नीश। अब नीश लिखेंगे हम, किस नीश में कर रहे हैं जी, एसईओ लिखेंगे, ठीक है। चलें जी, ये बहुत सारे आपको सब्जेक्ट लिखना स्टार्ट कर देगा। प्लीज राइट शॉर्ट सब्जेक्ट्स। चलें जी, एलिवेट योर एसईओ गेम, टॉप रैंकिंग अवेट यू, एसईओ पावर अनलीस्ड, बूस्ट ट्रैफिक विद एसईओ, एसईओ सक्सेस अवेट यू, क्रश सर्च कंपेटिटर्स, ठीक है। टेलर्ड एसईओ फॉर यू, ड्राइव रिजल्ट विद यू। आपको पसंद आता है कोई, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप और भी यहाँ से लिखवा सकते हैं, ठीक है। अब जी एक और वे, दूसरा वे मैनुअल है। वो मैनुअल ये है कि सबसे पहले जब हम क्लाइंट को ऑफर करते हैं कि आप फ्री में जो है वो वेबसाइट का ऑडिट लें, फ्री से मेरे से अपनी सारी कंपेटिटर की डिटेल लें, तो तब जो है क्लाइंट आपको ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो समझता है कि ये मुझे दो चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करना चाह रहा है, तो मैं इसके साथ कनेक्ट होता हूँ। जब आप एक दो चीज़ें उसे फ्री में प्रोवाइड करते हैं तब क्लाइंट का ट्रस्ट लेवल इंक्रीज होता है। तब आपकी स्किल जो है, उस आपकी स्किल की महारत उसके सामने शो होती है। जब आपकी स्किल उसके सामने शो होती है तो तब जो है बेसिकली आपको पता चलता है कि आप किस लेवल पे हैं, या आपकी स्किल में कितनी जान है, या आपकी स्किल में कितनी पावर है। अब देखें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज करिए जैसा मैं यूज करता हूँ मैं उस तरह का एक लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा वेबसाइट ऑडिट एंड कॉम्पिटेटर एनालिसिस, वांट टू नो, ठीक है। और ये देखें, वांट टू नो वेबसाइट इश्यूज एंड कंपेटिटर एनालिसिस। और आपकी वेबसाइट का ऑर्डर या क्लाइंट की वेबसाइट का ऑर्डर या कंपेटिटिव एनालिसिस, ये हर क्लाइंट की नीड है। तो आप ऑन पे सर्विसेज ले रहा है आपसे, आपसे एसईओ की कोई भी सर्विसेज ले रहा है ना, कंपेटिटर एनालिसिस और वेबसाइट के इश्यूज उसका बहुत बड़ा मसला होता है। जब आप ये चीज़ उसको फ्री में देना स्टार्ट करेंगे तो तब आप उसको एसईओ की जो मर्जी सर्विसेज प्रोवाइड कर लें, वो आपके जाल में फंस जाएगा। ये होता है बेसिकली पिच क्लाइंट पिचिंग सब्जेक्ट, जिसमें आपने क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। जब आपका ये सब्जेक्ट जो है एक वैल्यू रखेगा, या ये जो सब्जेक्ट है आपका इतना वैलिड होगा कि क्लाइंट आपकी तरफ पिच हो, आपके मैसेज तक जाए, तो फिर आगे बात स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब कोशिश करें कि आपने जब भी क्लाइंट को टारगेट करना है तो आप पहला सेंटेंस इस तरह का लिखें, क्योंकि पहला सेंटेंस मोस्टली जीमेल के बाहर ही शोर हो रहा होता है।
तो हमेशा अपना पहला सेंटेंस इतना पावरफुल लिखें ताकि आपका वो सब्जेक्ट के साथ जब शो हो रहा है तो ये ना हो कि सब्जेक्ट आपके प्रोफेशनल हो लेकिन आपकी पहली लाइन अनप्रोफेशनल हो गई, तो तब भी आपका क्लिक नहीं होगा। जब आपका क्लिक नहीं होगा तो आपके चांसेस डाउन हो गए। जब पिच करना है तो पहले उससे क्लिक लेना, क्लिक लेने के बाद अपनी इंफॉर्मेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करना है ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट है। ठीक है, अब इसमें ये चीज आ गई। अब आपने पता क्या करना है, ठीक है, आपने ना सिंपल, मैं सारी चीजें फ्री बता रहा हूँ, आपने सिंपल गूगल पे जाना है, वहां पे जाके लिखना है वेबसाइट ऑडिट। अब जो बंदा इतनी मेहनत करेगा वो क्लाइंट को पिच करेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे सर ओवर बता रहे हैं, इतनी चीजें होती नहीं है, लेकिन जो बंदा कर जाएगा वो अच्छा रह जाएगा, जो नहीं करेगा। चलें यहाँ पे मैं ना कोई एक लिखता हूँ फ्री वेबसाइट ऑडिट। और ये ईमेल है ना, हम इसकी साइट का यूआरएल लाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, पेज स्पीड इनसाइट। लेक्चर इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है? ये मीटिंग एंड होने वाली है आफ्टर 3 मिनट्स। तो अगर आप मुझे इंटरेस्टिंग लगेंगे तो मैं नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करूँगा, ठीक है। और मुझे नेक्स्ट मीटिंग मुझे लगता है ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि अब आप लोगों को आवाज़ आ रही है? आपको आवाज़ और स्क्रीन अब क्लियर आ रही है? ठीक है। अच्छा, मैं बता रहा था कि फ्री वेबसाइट ऑर्डर की कोई भी एक वेबसाइट लेनी है, वहां से एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया मैंने इस साइट का। आप दूसरे नंबर पे आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है, पेज स्पीड इनसाइट। यहाँ पे भी आपने वेबसाइट का यूआरएल डालना है। जैसे हम वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे इसको भी एनालिसिस कर देना है। अब ये सारी चीजें इसलिए करना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग क्लाइंट को ये शो करवा सकें कि आप एक स्किल्ड पर्सन हैं, ठीक है। और जब आप एक स्किल्ड पर्सन होंगे तो तब आपको उतना ही जो है वो क्लाइंट जो है रिस्पॉन्स बैक जल्दी करेगा, ठीक है। ये देखें जी, इसमें आप देखें इसने ना कोर वेब वाइटल में अपनी वेबसाइट को सिक्योर किया हुआ। ये चीज क्लाइंट ने बहुत अच्छी की है, सम क्लाइंट्स ने ये चीज नहीं की होती। आप उन लोगों को ये चीज बताएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक वेबसाइट ना लिख के देखता हूँ, कोई मिल जाए ऐसी हमें, जैसे टेक के टाइम्स का ही देख लेते हैं, ठीक है। नहीं तो एक मेरे पास है, फिर इसका भी नहीं है, ठीक है, मैं एक लिख देता हूँ चले। ये एक वेबसाइट है, इसका देख लेते हैं। ये देखें, अब देखें यहाँ पे होती हैं तीन चार चीजें। इस वेबसाइट की एसईओ को देखें तो इन्होंने 93 तक ऑन पेज एसईओ डन की हुई है।
इसकी प्रैक्टिसेस अच्छी हैं, एक्सेसिबिलिटी 94 है और परफॉर्मेंस जो है इसकी 82 है। ये है मोबाइल पे। अब यहाँ से देखेंगे हम डेस्कटॉप पे। अब डेस्कटॉप पे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है? असल में लोगों की वेबसाइट की परफॉर्मेंस जो है वो मोबाइल पे नहीं होती, जिसकी